नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी जो कह लें वजह है इस टाइम पे टेंशन की, वो ये है कि दूसरी काउंसलिंग में किस प्रकार से मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ क्या उसी ज़िले से सीटों को भर लिया जाएगा या ओपन टू ऑल काउंसलिंग होगी। नियमावली और शासनादेश क्या कहते हैं। दोस्तों इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है और टेक्निकलिटी अगर देखा जाए तो इसमें 50-50 चांसेस हैं। अब ये सबसे अहम निर्णय लेंगे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बघेल साहब से इस संबंध में लगातार चर्चा की जा रही है कि जो सेकंड राउंड काउंसलिंग हो उसमें सभी जिले के जो भी अभ्यर्थी हैं, कोई कहीं से भी फॉर्म भरा हो, चूँकि हर एक जनपद में पर्याप्त संख्या में सीटें खाली हैं तो ओपन टू ऑल काउंसलिंग करा ली जाए जिससे कि समस्या ना हो। लेकिन बघेल जी का जो इंटरेस्ट दिखा है वो मेरिट डाउन करके उसी ज़िले से सीटों को भरने का है जो नियमावली कहती है। दोस्तों जो 15,000 वैकेंसी हुई थी या जो नियमावली है वो जिला वरीयता को अलाउ करती है, तब की नियमावली की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो स्टेट लेवल पर मेरिट बनने लगी है, अब ये दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो पहले हुआ करता था कि किसी जनपद में वैकेंसी आती थी, जो वैकेंसी आती थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आती थी। मान लिया कि कोई जनपद है गोंडा में 500 वैकेंसी आई है तो उसी ज़िले से बीटीसी किए हुए अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते थे और उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता था। पहली बार में ही उसी ज़िले के जो बीटीसी अभ्यर्थी प्रशिक्षणार्थी रहते थे वो फॉर्म भरते थे, सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता था और सीटों के सापेक्ष काउंसलिंग में कट ऑफ निर्धारित किया जाता था। इन केस अगर किसी कैटेगरी में सीटें बच जाया करती थी तब जो कह लें काउंसलिंग हुआ करती थी वो ओपन टू ऑल हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात क्या है, इसको समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो दूसरी काउंसलिंग होती थी उसमें सभी जिले के अभ्यर्थियों को बुला लिया जाया करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि पहली काउंसलिंग जो हुई है इसमें शून्य जनपद को मौका दिया गया है और वो जिला वरीयता के नियम को वायलेट करते हुए आए हैं। और जो छेखा है शासनादेश का वो यही कहता है कि शून्य जनपद को किसी एक जनपद से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अगर वो वहाँ की मेरिट लिस्ट में आएगा तो उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होगी वो ओपन टू ऑल होगी। ये 12,460 शिक्षक भर्ती का शासनादेश कहता है। आपको दिखाते हैं, ये दोस्तों आपको प्राइमरी का master.com में भी मिल जाएगा। 2/3/2017 का ये शासनादेश देखिए, एक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का ये लेटर है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, और यहाँ पर 12,460 की नियुक्ति के संबंध में लिखा गया था। और पॉइंट नंबर 4 पर फोकस करिएगा। प्रथम काउंसलिंग के उपरांत अवशेष रिक्त पदों के प्रति 25 मार्च 2017 को द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। उक्त काउंसलिंग में प्रदेश के किसी जनपद के ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका चयन प्रथम चरण की काउंसलिंग में ना हुआ हो। यह वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले ऐसे अभ्यर्थी के मूल अभिलेख जमा करा लिए जाएंगे जिनका अनंतिम चयन हो गया है, किंतु कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के उपरांत अनंतिम रूप से चयनित ना हुआ हो तो उसके मूल अभिलेख काउंसलिंग की तिथि के अगले दिन ही वापस कर दिया जाए, जिससे उन्हें किसी अन्य जनपद में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने में कठिनाई ना हो। इस बात की सूचना काउंसलिंग के दिवस के सभी अभ्यर्थियों को दे दिया जाए। तो ये तो पूरी तरीके से शासनादेश का पॉइंट, जो काउंसलिंग का शेड्यूल या काउंसलिंग का इंटीमेशन लेटर था, वो यही कहता है कि जो पहली काउंसलिंग होगी उसमें 0 और 51 जनपद दोनों आएंगे, लेकिन जो दूसरी काउंसलिंग होगी वो ओपन टू ऑल होगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी अभ्यर्थी जो है उसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत वाला बिंदु है वो ये है कि जो वैकेंसी वैकेंट हैं, ये वैकेंट इस वजह से हैं चूंकि पहले के जो शून्य जनपद वाले हैं, पहले के जो 0 जनपद के अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति 68,000-69,000 वैकेंसी में हो गई और इस वजह से वैकेंसी खाली हुई थी, इस वजह से ये पोस्टें खाली हुई हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट क्रिएट होता है वो उसी जनपद से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का क्रिएट होता है, जो कि पहले की व्यवस्था है कि जब तक आवेदित जनपद में आपको एलिजिबल कैंडिडेट मिलते हैं तब तक आप वहां से सीटों को भरोगे, लेकिन इन केस वहां पर एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है और सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स खत्म होने के बाद भी अगर वैकेंसी बच रही है तब ओपन टू ऑल आप मौका देंगे। यहां पर दोस्तों समझिए मैटर, अब यहां पर दो फाड़ में मामला बटा हुआ है। एक ये चाहता है कि नियमावली के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो जिला है उसमें जो है जो अब खाली सीटें हैं उनके सापेक्ष मेरिट डाउन करके जो भी उस जिले से फॉर्म भरा है सबको बुला लिया जाए काउंसलिंग में और वहां से वैकेंसी भरी जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को मौका मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी बच ही नहीं पाएंगी, सारी वैकेंसी भर जाएंगी उसी जिले से। ऐसे में जो अन्य जनपद के अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ वैकेंसी बहुत कम बची हैं या नहीं बची, पहली बार में ही भर गई थी, पहले भी ऐसा हुआ था कि 51 जनपद में कई ऐसे जनपद थे जहाँ की वैकेंसी लगभग भर गई, तो वो चाहते हैं कि भाई सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग हो ओपन टू ऑल हो, हमारा जो सिलेक्शन है किसी एक ज़िले में हो जाए, अन्यथा हम हाई मेरिट होते हुए भी अगर मेरिट डाउन करके भरा गया तो उसी ज़िले के लो मेरिट वालों का सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोगों का नहीं हो पाएगा। और ये मुद्दा दोस्तों गहरा चुका है और ज़िला वरीयता के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई है वो 8 जनवरी को होने वाली है। और एक मामला मल्टीपल आवेदन का भी फंसा हुआ है, एक से अधिक जिलों में जिन्होंने भी आवेदन कर रखा है उन सभी के नियुक्ति पत्रों को होल्ड कर लिया गया है। ये मामला भी आई थिंक कल की डेट में 2 जनवरी या 3 जनवरी को लगा हुआ है। तो जो जैसी अपडेट आएंगी हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। ये दोस्तों आपको हम दे रहे हैं, ये 17/6/2016 का लेटर है, 15,000 वैकेंसी का। उक्त के संबंध में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर काउंसलिंग में केवल उसी जनपद में प्रशिक्षण प्राप्त प्रथम वरीयता के आधार पर जो है मतलब कि पहले उसी ज़िले से मेरिट डाउन करके और फिर इसके बाद ओपन टू ऑल का, ये थोड़ा सा है मामला है, थोड़ा सा पेचीदा है। अब देखते हैं बघेल साहब इसमें क्या डिसीजन देते हैं, जो वो चाहेंगे उसके हिसाब से काम होगा। और जहाँ तक ये उम्मीद है कि ये कर लेना चाहिए कि ओपन टू ऑल कर दें, क्योंकि कम वैकेंसी बची हैं और वैकेंसी का सापेक्ष जो है अभ्यर्थी बहुत कम बचे हैं, जो मेरिट डाउन करके भी है तो 51 वाले उसमें बहुत कम है, तो ऐसे में सभी को मौका मिल जाएगा। हाई लो मेरिट का जो लफड़ा है विवाद है वो नहीं फंसेगा, नहीं इस मामले को ले जाएंगे फिर दूसरे मतलब अगर ओपन टू ऑल नहीं किया गया फिर वही उसी ज़िले से डाउन करके, तो ये एक विवाद का विषय बनेगा और ये मामला आगे जाके कोर्ट में फंस सकता है कि कम मेरिट होते हुए भी अधिक मेरिट वालों मतलब अधिक मेरिट होते हुए भी उसी ज़िले के कम मेरिट वालों का सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ठीक है दोस्तों, जो भी अपडेट होगी हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन आपका क्या मत है, क्या आप चाहते हैं किस हिसाब से, उसको ज़रूर बताएं।